कमांड देखते हैं अपन, सर्कल कमांड। ठीक है, सर्कल में क्या करना है, या तो डायरेक्ट अपन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, या सी एंटर इसका शॉर्टकट है, बोली दो सर्कल का शॉर्टकट आपका सी एंटर होगा। सी एंटर। ठीक है, या फिर ड्रॉ में जाके यहाँ पे सर्कल। ठीक है, इसमें अपन को अलग अलग टाइप के सर्कल मिल जाएगा कि किस टाइप से अपन को बनाना। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्लिक करके लेते हो सर्कल तो भी नीचे वो टाइप्स आ जाएंगे। हाँ, जो वो ड्रॉ में थी वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, या फिर अपन सी एंटर करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, नीचे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आएगा, सेंटर और रेडियस वाला। सी लग के एंटर कर रहे हैं अपन। ठीक है, जो अपने सबसे पहले जो दो ऑप्शन दिखा रहा है इसमें, सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर, ये दोनों पहले आएंगे। क्योंकि अगर अपन को कोई सर्कल बनाना तो सीधी सी बात है कि उसका सेंटर पॉइंट ही पता होना चाहिए कि अपन को कहाँ वो सर्कल बनाना है। ठीक है, देखो सर्कल कमांड लिया, सी एंटर किया, सबसे पहले वो पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। वही सेम चीज़ है, अगर अपन को पता है कि ड्राइंग में अपन को सर्कल कहाँ बनाना है तो वहीं अपन ले जाके सेंटर डालेंगे, या पता ही नहीं है खाली ड्राइंग है अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कहीं पे भी क्लिक कर सेंटर हो गया। अभी सपोज मुझे इसके मिड पॉइंट से ही वो सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने क्या करा, सेंटर पॉइंट के लिए इसका मिड पॉइंट चूज कर लिया। ठीक है, और इस पर क्लिक कर दिया। अब क्या पूछ रहा है देखो आपसे, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो कितना रेडियस अपन को डालना है, वही लाइन की तरह ये है। देखो कर्सर किधर भी ले जाओ, लाइन में तो क्या था कि इधर ले जाओगे तो इधर लाइन बनेगी, इधर ले, इसमें तो क्या है सर्कल है तो कर्सर की अपन को कोई वो टेंशन नहीं है। ठीक है, बस अपन को जितने रेडियस का सर्कल बनाना उतना डालो और एंटर कर दो। ठीक है, सपोज जैसे मुझे 1 रेडियस का बनाना, मैंने 1 लिखा और एंटर कर दिया। ठीक है, सर्कल बन गया। दोबारा सर्कल ड्रॉ करना है, सी एंटर किया, सेम पॉइंट वही लेना है, ये ले लिया। ये एक वो तुमने जो लिया एक वो रेडियस का था या यहीं पे तो डायमीटर लिखा हुआ है। बता रहा हूँ, देखो अभी क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ, ठीक है, अभी जो मैं वैल्यू डालूंगा वो रेडियस की होगी। ठीक है, बट मुझे अगर डायमीटर डालना है तो मुझे डायमीटर पर क्लिक करना पड़ेगा कि मुझे वैल्यू डालना चाहता हूँ वो डायमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ गया स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मैंने जैसे सपोज डायमीटर डाल दिया 5। ठीक है, तो ये 5 डायमीटर का होगा। ठीक है, डायमीटर के लिए उस पर क्लिक करना पड़ेगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर रेडियस ही रहेगा। ठीक है, उसको डायमीटर का आपको डालना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है कि सपोज मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, यहाँ ऐसे बोलो। ठीक है, तो दो तरीके हैं बीच में। हाँ, 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ, एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करूँ पहले, तभी तो मेरे पास सेंटर पॉइंट आएगा सर्कल का। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँ, सर्कल कमांड लूँ, फर्स्ट पॉइंट सेंटर यहाँ दूँ, और रेडियस मुझे डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पॉइंट ऑलरेडी है। आप ठीक है, अब मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है तो मैं उतना ही डालूँ। ठीक है, मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ, जैसे अपन लाइन में अपना कर रहे थे। ठीक है, या तो अपन डिस्टेंस डाल देते और एंड पॉइंट अपन को पता ही है तो अपन वहाँ क्लिक कर दे रहे थे। और इसमें वो हम जैसे लाइन में लूप बनाते, लास्ट तक आ गया हम तो उसमें तो होगा नहीं, ये तो सर्कल है। नहीं, इसमें नहीं करेगा, तो नहीं होगा ना, ये तो सर्कल है, इसमें होगा नहीं। एंड पे ही करना होगा। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, तो सपोज मुझे रेडियस पता होती तो मैं रेडियस भी डालता था। ठीक है, तो इसमें मेथड अपना क्या हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। पहले अपन को लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, फिर मिड पॉइंट लेके अपन ने सर्कल बनाया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा जिसमें कि हमें सर्कल की ज़रूरत, सेंटर की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। ठीक है, अपन सेंटर पॉइंट देंगे तो फिर वो पूछेगा रेडियस या फिर डायमीटर। अभी अपन को सेंटर पॉइंट तो देना ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। अपन देखेंगे और में क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। जैसे वहाँ रेडियस और डायमीटर दे रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट तो रेडियस आ रहा था, लेकिन डायमीटर के लिए अपन को डायमीटर पे क्लिक करना पड़ा। वैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो सेंटर वाला ऑप्शन आ रहा है, बट अपन को कोई दूसरा ऑप्शन लेना है इसमें से, तो अपन को उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी जो दूसरा ऑप्शन अपने पास में है वो ऑप्शन है 2 पॉइंट वाला। क्योंकि अपन को 2 पॉइंट पता है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमेशा 2 पॉइंट वाला सर्कल अपन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये वो दोनों लाइन, हाँ, दोनों पॉइंट अपन को पता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों पॉइंट जो है वो उसके बिल्कुल स्ट्रेट वाले होने चाहिए, डायमीटर वाले ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है और आप चाहोगे नियरेस्ट वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंड पॉइंट वाला ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये एंड पॉइंट ले और ये एंड पॉइंट ले तो भी चलेगा। हाँ, तो भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ये वाला नहीं ले सकते, या बीच में नहीं ले सकते। वो बताता हूँ, देखो कैसे। 2 पॉइंट लिया मैंने। हाँ,
क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट। फर्स्ट एंड ठीक है, फर्स्ट मैं इसको भी दे सकता हूँ, इसको भी दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ, सपोज इसको दे दिया मैं। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेकंड एंड पॉइंट। ठीक है, तो देखो अपन सीधा क्यों ले रहे हैं, ताकि वो एग्जैक्ट सर्कल बने। अब ये मैं इधर उधर क्लिक करूँगा तो वो वैसा नहीं बनेगा। जो मैं चाहता हूँ कि क्वाड्रेंट वहीं पर आए जहाँ मैंने क्लिक किया था, वहीं क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो क्वाड्रेंट एग्जैक्ट वहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे सपोज मैंने कोई लाइन नहीं बनाई, सपोज लाइन यहाँ बनी हुई है। ठीक है, मैंने सर्किल लिया, 2 पॉइंट वाला ऑप्शन लिया, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने इधर दे दिया। अब सेकंड पॉइंट मेरे पास में इधर सामने है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी मेरी मर्ज़ी से यहाँ क्लिक करके 10 डाल दूँ तो वो 10 डिस्टेंस ही ले होगा। ठीक है, वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 डिस्टेंस हो जाएगा। वो जो चाहिए मुझे तो ये 10 डिस्टेंस चाहिए, ऐसा समझ। तो वो तभी यूज़ करना है जब अपन को सामने भी कोई अपने पास पॉइंट हो। हाँ, एंड पॉइंट होना चाहिए। हाँ, 2P के लिए। ठीक है, अगर हम 2P लेके हाँ फोकस सर्कल बनाते उसमें 10 डायमीटर डालेंगे तो वो बनेगा। डालने की जरूरत नहीं है ना, उसमें तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डालना अपन को। हाँ, तो 10 का डाल के करेंगे तो होगा भी नहीं। हाँ, वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा वैसे। हाँ। अपन सोचेंगे कि सीधा जा रहा है, बट एक्चुअल में वो सीधा नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कोई 3 पॉइंट मुझे नोन है, जैसे कि सपोज मैंने बनाया एक कोई ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब मुझे सर्किल बनाना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे भी टच होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट मुझे नोन है। ठीक है, तीनों पॉइंट मुझे पता है, तो मैंने सर्कल लिया और यहाँ से अब ऑप्शन ले लिया 3 फर्स्ट पॉइंट कहीं भी दे दो। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट भी कोई सा दे दो। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपका थर्ड पॉइंट कहाँ। देखो 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग सर्कल तो वही है। अब थर्ड पॉइंट आप जहाँ दोगे वो उस जगह टच करेगा। ठीक है, लेकिन उन 2 पॉइंट को नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को वो दे दिया। ठीक है, तो अब सपोज मैंने थर्ड पॉइंट ये दे, उसके अकॉर्डिंग बन गया सर्कल। हमें अब अभी आपको कोई बोले कि इस ट्रायंगल को टच करता हुआ सर्कल बनाओ, तो आपको क्या पता कि कितने रेडियस का सर्कल बनेगा और कहाँ उसका सेंटर होगा, बना ही नहीं सकते अपन। बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो वहाँ ये हेल्प करेगा क्योंकि हर बार तो अपन सेंटर मेथड से नहीं बना सकते ना। तो अपन ने 3 पॉइंट ऑप्शन लिया, सपोज मैं पहले यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, बाद में यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, बनेगा सेम वही, फर्क कुछ नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट तो 3 एग्जैक्ट एक ही सर्कल बन सकता है इन तीनों को टच करता तो वो सर्कल तो वही बनेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है देखो आपका, सपोज ये 2 लाइन है, इन 2 लाइन को टच करते हुए कितने सर्कल बन सकते हैं? 2 लाइन। हाँ, इन दोनों लाइन को एंड पॉइंट या नहीं, ऐसे इस तरह से ही टच करेंगे, बहुत सारे बन सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बन सकता है, छोटा बड़ा इतना बड़ा बन सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट बन सकता है और इवन यहाँ से आगे भी बन सकता है क्योंकि आगे भी आपकी लाइन इसको टच करेगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं। पर सपोज मुझे एक फिक्स 2 रेडियस का सर्किल बनाना है और वो इन दोनों लाइन को टच भी करना चाहिए, तो मुझे क्या पता कि कहाँ सेंटर लेना है, नहीं पता। ठीक है, ना आप 2 पॉइंट दे सकते हैं, ना ही 3 पॉइंट अपन यहाँ दे सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन, ये टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस। ठीक है, टेंजेंट और हाँ, वैसे 10 लिखा हुआ, 10 मतलब टेंजेंट। भाई इस लाइन पे टेंजेंट ही तो होगा वो। हाँ, अगर उसको टच करेगा तो टेंजेंट टच करेगा, वो टेंजेंट होता है, टेंजेंट ही होगा। तो टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस, मतलब अपन को 2 तो टेंजेंट बताने। ये पूरा एक ही है, ये TTR लिखा हुआ तो शॉर्ट फॉर्म हो गया। बाकी भी 10 रेडियस लिखा हुआ। अब अपन को पता है ये 2 तो टेंजेंट कौन से हो गए, ये दोनों लाइन। हाँ, और रेडियस अपन को पता है कि 2 रेडियस का बनाना है। बना हुआ रेडियस पता है, कहाँ बना है वो हाँ, वो पता नहीं है, लेकिन टेंजेंट हमको पता है कि टेंजेंट इस दोनों लाइन को होना चाहिए। तो हमने क्या करा, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस ले लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट। ठीक है, मतलब कि उस पॉइंट पर क्लिक करो जहाँ पे आपको फर्स्ट टेंजेंट चाहिए। अब इस लाइन पे मुझे फर्स्ट टेंजेंट चाहिए, बट उस लाइन पे वो कहाँ टेंजेंट होगा मुझे भी नहीं पता। इसलिए देखो मैं इस लाइन पे कहीं पे भी जा रहा हूँ तो हर जगह टेंजेंट लिखा हुआ आएगा। तो मेरी रेडियस पे डिपेंड करता है ना कि वो कहाँ बनेगा। भाई 2 का होगा तो यहाँ बनेगा, 4 का होगा तो वहाँ बनेगा। तो मेरे को तो इस लाइन पे क्लिक करना है, कुल मिला के बाद इतनी सी। तो मैंने कहीं पे भी क्लिक कर दिया, सपोज यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, क्लिक करते ही स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट। सेकंड टेंजेंट इस लाइन पे होगा, कहीं पे भी क्लिक कर सकते, इस लाइन पे भी कहीं पे भी मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ कर दिया। अब क्या पूछ रहा है देखो, रेडियस, स्पेसिफाई रेडियस। ठीक है, तो रेडियस मुझे 2 रेडियस का बनाना है, 2 लिखा मैंने और एंटर बन गया। ठीक है, फिर से देखो टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस लिया, फर्स्ट टेंजेंट मैंने इस लाइन पे दे दिया। ठीक है,
सेकंड टेंजेंट मैंने इस लाइन पे दे दिया, ठीक है, रेडियस मैंने 1 डाल, ठीक है, इस तरह सी एंटर, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस इस लाइन पर टच किया, इस लाइन पर टच किया, रेडियस सपोज मैंने 1.5 डाल, ठीक है। तो इनफाइनाइट सर्कल बन सकता है, ठीक है, आप रेडियस डालो उसके अकॉर्डिंग बनते जाएंगे। क्लियर। लास्ट ऑप्शन आता है कि इन तीनों लाइन को टच करते हुए कितना सर्कल बन सकता है। अभी अपन ने जो बनाया था वो लाइन पॉइंट, हाँ अभी अपन ने 3 पॉइंट बनाया था, वो लाइन को टच नहीं कर रहा था, वो ऊपर पॉइंट्स पे तक कर रहा था। मुझे अंदर बनाना है, अंदर या बाहर? अंदर अंदर तीनों लाइन के टेंजेंट पे, तो एक ही सर्कल बन सकता है, बनेगा, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एक के अलावा। तो मतलब रेडियस भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी रेडियस का बनेगा, बस अपन को ये पता है कि तीनों लाइन के टच होगा, ठीक है। अब देखो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा कहीं ऑप्शन, ठीक है। मैं क्या कहा था, जो यहाँ नहीं मिले वो आपको ड्रॉ में मिलेगा, ठीक है। तो ड्रॉ में जब हम गए सर्किल में तो हमको एक और ऑप्शन मिल रहा है लास्ट में, टेंजेंट टेंजेंट, ठीक है, मतलब तीनों टेंजेंट देना है, ठीक है। इसमें तो रेडियस तो आएगा ही। हाँ, तो मैं एक यहाँ क्लिक कर दिया, एक बार यहाँ क्लिक कर दिया और एक बार ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये आपका टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, क्लियर। सर्कल में ये 4 पॉइंट है। हाँ 6 हो गए वैसे तो, सेंटर रेडियस सेंटर डायमीटर को भी काउंट करो तो 6 हो गए, वैसे सेंटर के अलावा 4 और हो गए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 10 10 रेडियस और 10 10 10, ठीक है ना। रेडियस डायमीटर मिला के 6। हाँ क्लियर। वो सर्कल पे क्लिक कर दे, वो पहले तो रेडियस स्पेसिफाई होता है, हाँ। डायमीटर अपने आप हमको चूज करना नहीं, सेंटर सिर्फ सेंटर पे क्लिक करोगे तो पहले पूछेगा सेंटर वाला मेथड यूज़ करना है या बाकी कोई और मेथड यूज़ करना है आपको, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर। वो बट हम पहले सर्कल कमांड डाले, हाँ तो जो सर्कल बनाना है वो तो पहले जो रेडियस से ही बनेगा। नहीं, अभी जब तक आप सेंटर पॉइंट वाला ऑप्शन नहीं लोगे, सेंटर पॉइंट वाला ऑप्शन कैसा आएगा, क्लिक करने से, क्योंकि सबसे पहले तो यही पूछ रहा ना, देखो कि भाई स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, जब तक आप सेंटर पॉइंट नहीं दोगे तब तक तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना आपको ये इनमें से कोई ऑप्शन लेना हो, ठीक है, डायरेक्ट सेंटर पॉइंट वाला ऑप्शन तो कैसे आ जाएगा, पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको सेंटर पॉइंट वाला ऑप्शन लेना है तो जहाँ भी आपको सेंटर पॉइंट चाहिए वहाँ क्लिक कर दो। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है कि आपको रेडियस से बनाना है या डायमीटर से बनाना है। क्लिक करने पर पहले तो रेडियस ही आएगा, हाँ क्लिक करने के बाद पहले रेडियस ही आएगा, ठीक है। मोस्टली अपन रेडियस से ही बनाते हैं, ठीक है। डायमीटर तो जैसे सपोज कोई इवन ऑड नंबर आ गया अपने पास में, अपन उसको डिवाइड करके 2 में फिर रेडियस निकालें, इससे बेटर है कि अपन डायरेक्ट डायमीटर डाल दें, तो वही चीज़ क्लियर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि सपोज कोई लेंथ दिया हुआ अपन को, हमारे मैकेनिकल के ड्राइंग्स में क्या होता है कि सेक्शन कटे हुए होता है, ठीक है। सपोज कि कोई आपका सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर कैसा होगा, गोल होगा, ठीक है, उसमें लेंथ होगी, गोल होगा, लेकिन उसका सेक्शन जो काट के 2D ड्राइंग दिखाई जाएगी उसमें क्या होगा, उसको एक रेक्टेंगल ही तो बनाया हुआ होगा, हाँ एक रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल ही तो दिखाया जाएगा। बट जब उसकी डायमेंशन दी हुई होगी ना, तो यहाँ पे जैसे सपोज ये 25 का है तो वहाँ 25 नहीं लिखा हुआ होगा, वहाँ लिखा होगा 25 डायमीटर, ठीक है, वहाँ हर चीज़ में डायमीटर लिखा हुआ होगा, सर्कल होगा इसलिए, तो वहाँ हर चीज़ में डायमीटर लिखा हुआ होगा। अब आपको उसको देख के अगर कुछ बनाना भी है तो आपके पास में आप सर्किल की डायमीटर 25 दी हुई है, ठीक है। तो आपको पता है वैसे तो कि भाई 12.5 डालने से अपना काम होगा, बट कुछ ऐसी डायमेंशन आ जाए, सपोज 33.75 लिखा हुआ डायमीटर, अब आप उसको चेंज करो पहले रेडियस में, इससे बेटर है कि डायमीटर ही डालो, ठीक है ना, कुछ तब यूज़ कर लो डायमीटर। सर्कल जैसा कोई भी चीज़ है उसके लिए पहले डायमीटर ही चूज़ करना पड़ेगा। हाँ नहीं, डायमीटर जब यूज़ करना है, जब डायमीटर अपन को ऐसा दिया हुआ हो 33.75 ऐसा समथिंग दिया हुआ है, अपन रेडियस नहीं डाल सकते, उसका रेडियस कैसे डालें, हाँ इससे बेटर है कि इसलिए फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए अदरवाइज तो फालतू में क्यों अपन डायमीटर पर क्लिक करके फिर डायमीटर वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया लाइन वाला और सर्कल वाला सब, ठीक है। अब तू देखो एक ऑप्शन अपना एलिप्स, ठीक है। एलिप्स में देखो 2 तरीके होते हैं, सेंटर और एक्सिस एंड, ठीक है, 2 तरह का मेथड अपन को यूज़ में लेना है एलिप्स में। अब एलिप्स में क्या है, होता तो सर्कल जैसा ही है, बट उसमें 2 रेडियस होती है, एक छोटी रेडियस एक बड़ी रेडियस, मेजर रेडियस या माइनर रेडियस। तो रेडियस वाला मेथड अपन कब यूज़ करेंगे, जब अपन को सेंटर पॉइंट बताओ कि भाई इस पॉइंट से मुझे बनाना है एलिप्स, ठीक है ना। जैसे कि सपोज
ये लाइन गिवन है। अब मुझे इस लाइन के सेंटर से, ठीक है, इधर 20, ठीक है, और इधर 12, ठीक है, एक एलिप्स बनाना है। इधर 12 होगा, सॉरी 20 होगा, और इधर 12 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकता हूँ एलिप्स ये वाला है। हाँ ये, ठीक है। ड्रॉ में जाके भी ले सकते हैं। ड्रॉ में लेने का फ़ायदा क्या है कि वहाँ अपन को खुद को पहले पता होगा कि अपन कौन सा ले रहे हैं, एक्सिस वाला ले रहे हैं या सेंटर वाला, ठीक है। लेकिन अगर अपन शॉर्ट एलिप्स वाला 2 है, ये वाला लेना है, ये एलिप्स, और नीचे वाला कौन सा है? वो आर्क के लिए एलिप्स, आर्क पूरा एलिप्स नहीं बनेगा, उसमें एलिप्स की आर्क बनेगा, ठीक है। और पर 3 पॉइंट दिखाई वो एलिप्स वाला है। हाँ ये 3 पॉइंट वाला एलिप्स है, ठीक है। और शॉर्टकट होता है EL, ठीक है। EL एंटर करोगे या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका एक्सिस एंड पॉइंट वाला, ये वाला एक्सिस एंड पॉइंट, ठीक है। उसमें अगर आपको सेंटर वाला मेथड लेना है तो देखो आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे, या तो आर्क वाला बनाना है या सेंटर बनाना है, ठीक है। एक्सिस एंड तो आ ही रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, देखो लिखा हुआ है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही रहा है, ठीक है। बट अभी मुझे क्या करना है, इस लाइन के सेंटर से 12 और 20 का बनाना है ना, तो मतलब मुझे तो सेंटर पॉइंट वाला मेथड यूज़ करना है अभी तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर यहाँ से क्लिक किया तो मुझे ये सेंटर वाला मेथड लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। और डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से लूँगा तो सेंटर वाला ऑप्शन ही आएगा सीधा, ठीक है। ये अगर मैंने यहाँ क्लिक करके ड्रॉ में जाके एलिप्स में जाके सीधा ही सेंटर वाला कर लें, ठीक है। और यहाँ वहाँ से लेके तो यहाँ से पहले एक बार सेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है देखो, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, तो अपन को एलिप्स का सेंटर कहाँ देना, जहाँ लाइन का सेंटर है, मिड पॉइंट है, वो मैंने दे दिया, ये रहा। अब क्या पूछ रहा है देखो, एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, मतलब एलिप्स आपका एंड कितने डिस्टेंस पे होगा। अब इधर भी एंड हो रहा है अपना, इधर भी एंड हो रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई सी वैल्यू अपन पहले डाल सकते हैं, इधर की वैल्यू डालो चाहे इधर की वैल्यू डालो, वो तो एक ही बात है, इधर की डालो इधर की डालो एक ही बात है। बट ये और ये का ध्यान रखना है कि अपना कर्सर इधर है तो अपन इधर की वैल्यू डालें, और अपन कर्सर इधर है तो अपन इधर की ही वैल्यू डालें, ठीक है। इधर मुझे 20 करना था, ठीक है, लेकिन 20 मुझे टोटल करना था। अभी अपन को कहाँ से पूछ रहा है, सेंटर से एंड की पूछ रहा है, तो अपन 10 ही डालेंगे, ठीक है। 10 डालते देखो इस साइड का तो कंप्लीट हो गया, इससे तो आगे बढ़ेगा नहीं, इससे अभी ये चेंज हो रहा है क्योंकि अभी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है कितनी डालनी है। अब इतना अपन ने क्या बोला था 12, ठीक है, लेकिन अपन डालेंगे कितने 6, ठीक है, बन गया। अब सपोज दूसरा एलिप्स बनाना मेरे को इधर, तो जब तक हमको सेंटर पता हो तभी ये हाँ। अब दूसरा एलिप्स सपोज मुझे यूँ बनाना है, ठीक है, यूँ बनाना तो मतलब यहाँ जो एलिप्स बनेगा उसका सेंटर कहाँ होगा मुझे वो नहीं पता, ठीक है। वो एलिप्स यूँ बनेगा, उसका ये वाला एक्सिस पॉइंट भी मुझे नहीं पता, ये वाला एक्सिस पॉइंट भी मुझे नहीं पता, ये वाला भी नहीं पता, लेकिन ये वाला पता है, ठीक है। ये वाला एक्सिस हमें पता है। तो हमने क्या किया, इस बार जब एलिप्स लिया तो डायरेक्ट एक्सिस एंड पॉइंट वाला ऑप्शन आएगा, सेंटर वाले मेथड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट। एक्सिस तो 4 है इसके, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, बट हमें पता है कि ये वाला हमें पता है, बाकी तो हमको चारों का पता ही नहीं कहाँ। तो मैंने इसी पे क्लिक किया। अब क्या पूछ रहा है, अदर एंड पॉइंट। अदर एंड पॉइंट, इस एक्सिस का एंड पॉइंट किस साइड होगा, इधर ही होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, वो तो हमें जो डालनी है वो डाल। अभी जैसे अपन ये 20 बनाया, तो अभी यहाँ से ये कितना है 20, तो यहाँ से भी ये 20 होगा, तो 20 डाला। सपोज हमें 20 से ज़्यादा का बनाना, ज़्यादा डालो। अभी अपन सेम ही बना रही है, ठीक है, तो 20 मैंने लिखा और एंटर कर दिया। हाँ तो ये तो ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, इस वाले की डिस्टेंस, और इस वाले की अब कहाँ से पूछ रहा है, ये सेंटर से। अब तो सेंटर पता चल गया ना उसको, क्योंकि अपन ने 20 डाला तो उसको पता चल गया कि सेंटर यहाँ है। तो ये तो अपन को 6 से डालनी पड़ी। इसमें अपन ने क्या किया था, पहले 10 डाली और फिर 6 डाली, बट इसमें क्या किया अपन ने, पहले 20 डाली फिर 6, मतलब फर्स्ट अपन को फुल डालनी है, सेकंड अपन को हाफ डालनी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है अपनी ड्राइंग पे कि कौन सी वाली फुल डालनी है, कौन सी वाली हाफ डालनी है, ठीक है। जो अपन को नोन होगी पहले वही अपन को पहले फुल डालनी है, ठीक है। ये एक्सिस एंड पॉइंट, ये एक्सिस एंड पॉइंट वाला क्लियर। अभी जैसे मान लो कि इसी एलिप्स के सेंटर से कोई दूसरा एलिप्स बनाना है, तब तो अपन को सेंटर मेथड ही यूज़ लेना पड़ेगा। ये मैंने एलिप्स वाला ऑप्शन ले लिया, ठीक है। एक्सिस एंड पॉइंट तो मुझे पता नहीं है दूसरे एलिप्स के, तो सपोज मुझे 18/10 का बनाना है, ठीक है, तो उसके एंड पॉइंट मुझे थोड़ा ना पता कि 18 कहाँ आएगा, 10 कहाँ आएगा,
तो मैंने सेंटर वाला मेथड लिया, ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑफ इलिप्स जो इसका सेंटर है वही इलिप्स का सेंटर होगा, वो दे दिया। अब मुझे ये भी पता है कि इधर भी मैं जा सकता हूँ, इधर भी मैं जा सकता हूँ, दोनों डिस्टेंस है मेरे पास। इधर मुझे कितना करना है, टोटल 18 करना है, टोटल 18, तो मैंने 9 डाल दिया, ठीक है। तो रेडियस डाल दिया, ठीक है। और इधर मुझे 10 करना है, तो मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। बन गया ये आपका इलिप्स, एक्सिस एंड पॉइंट और सेंटर, वो मेथड। आर्क वाला मेथड देखो कोई काम का नहीं है वैसे, क्योंकि इलिप्स अगर कहीं बनाना भी आपको तो फुल ही बनाना है, ठीक है। और बाई चांस कहीं पे आपको पूरा नहीं बनाना तो आप ट्रिम कर सकते हो, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बट देख लो एक बार, फालतू में ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, बता देता हूँ फिर भी। देखो बनेगा तो पहले पूरा इलिप्स, ठीक है। बाद में वो आपको पूछेगा कहाँ से कहाँ तक आपको रखना है, कहाँ से वहाँ तक नहीं रखना। तो बनेगा तो वैसे ही, या तो एक्सिस एंड पॉइंट ऑप्शन से या फिर सेंटर वाले मेथड से ही, ठीक है। तो सपोज सेंटर से ही बना देता हूँ। सेंटर पॉइंट मान लो मैंने यहाँ दे दिया इसका ये, ठीक है। यहाँ मैंने कितना दे दिया, वही सपोज 9, 18/10 का ही बना दिया, तो 9 दे दिया, 9, ठीक है। इधर कितना दे दिया, 5, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, बनते ही खत्म हो रही थी, बट अभी कमांड खत्म नहीं, क्योंकि अपन को इसको बताना कि अपन को कितना आर्क पोर्शन चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मुझे सिर्फ ऊपर वाला हाफ चाहिए, ठीक है, या ऊपर वाला सिर्फ 1/4 चाहिए, ठीक है, या उससे भी कम चाहिए, 10 डिग्री तक ही चाहिए, 20 डिग्री तक ही चाहिए, 13 डिग्री तक ही चाहिए। तो अभी मान लो कि मुझे 1/4 चाहिए, 1/4 कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 1/4 का मतलब ये हो गया, देखना हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो एंगल होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब कि अगर मुझे ये पोर्शन रखना है ना सिर्फ, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन रखने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड होगा, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ एंड नहीं होगा, ये तो बिल्कुल क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये रह जाएगा और बाकी पूरा बन जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक रखना है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल मेरा ये हो गया, और एंड एंगल मेरा ये हो, ठीक है। यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है, ठीक है। देखो दोबारा, ये मैंने लिया एक्सिस सेंटर वाला, ठीक है। ये तो 9 दे दिया और ये 5 दे दिया। अब मैंने स्टार्ट यहाँ कर दिया गलती से और एंड यहाँ कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये तो एंटी पूरा चलेगा, तो वो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ऐसा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन को एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, इसलिए ऐसा बन जाएगा। पहले पूरा इलिप्स ही बने, कमांड चालू रहेगा, फिर कट, फिर काटो, ठीक। इलिप्स में ये 3, हाँ, इलिप्स में ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। मेन तो 2 ही है, एक्सिस एंड पॉइंट और सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस एंड पॉइंट ही आएगा, अगर EL एंटर करके लेते हो या क्लिक करके डायरेक्ट ले रहे हो शॉर्टकट से। और ड्रॉ में जाके ले रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है दोनों में से कौन सा आपको लेना है, ठीक है। वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। वहाँ ऐसा नहीं है जैसे कि अपन ने लाइन पे क्लिक कर दिया तो सीधी लाइन आ गई, ठीक है। यहाँ अपन को पहले बताना पड़ेगा कि कौन सा अपन को लेना है, जैसे अपन सर्कल में कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अगर हम वहाँ से चूज़ कर लेते हैं तो फिर यहाँ देने की जरूरत अपन, अगर हम कमांड डालें यहाँ से करें, ठीक है। तो अपन को पहले पता है कि सेंटर पॉइंट वाला लेना, सीधा कौन सा लेना है वो डायरेक्ट वहीं से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इलिप्स हो गया, सेंटर हो गया, सर्कल हो गया, आर्क कभी अपन बाद में देखेंगे, एंगल बाद में देखेंगे। पॉलीगन देख लेते हैं। पॉलीगन देखो क्या है, पॉलीगन में क्या होगा, मिनिमम 3 साइड्स होंगी तभी एक क्लोज शेप बनेगा। ट्राइंगल हो गया, फिर आपका रेक्टेंगल हो गया, फिर पेंटागन, जो भी अपना चलता जाएगा, बट मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 1024 तक होता है, ठीक है। उसके बाद में एक तरह से वो सर्कल जैसा शेप बन जाएगा, ठीक है। वैसे 1024 क्या, अगर आप इसमें 100 भी डालोगे तो एक तरह से सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप पॉलीगन कमांड लोगे, क्या पूछेगा सबसे पहले आपसे, एंटर द नंबर ऑफ साइड। पॉलीगन के लिए शॉर्टकट लिख लो पहले पॉलीगन का, POL,
POL। हाँ ठीक है। सबसे पहले क्या पूछेगा, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड 5 साइड्स का बनाना है, 6 साइड्स का बनाना है, मिनिमम 3 लेगा, ठीक है, मैक्सिमम minimum 1024 लेगा, ठीक है। ये देखो मैंने कितना 1024। ठीक है। जैसे मैंने 2 डाला तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, रिक्वायर्स लीनियर बिटवीन 3 to 1024, ठीक है। जैसे आप अगर 3 से कम डालोगे या इससे ज़्यादा डालोगे तो बता देगा। ये 1024 ही क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रहा है। बाकी जैसे देखा जाए तो देखो मैं अगर इसमें 50 भी लेता हूँ, ठीक है, तो एक तरह से देखो ऐसा लग रहा है सर्किल ही बना है, हाँ, बट है ये इसकी पॉलीगन है, ठीक है, क्योंकि एजेस आपकी स्मूथ होती जा रही है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो एज स्मूथ सी होगी तो सर्किल ही लगेगा वो, ठीक है ना। इसकी लिमिट जैसा ही हुआ ना ये तो। हाँ UL ले ली। नंबर ऑफ साइड सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 6, ठीक है। हाँ, एक मिनट इसमें आपको, हाँ चलो अभी पहला ऑप्शन तो क्लियर है। पहला ऑप्शन है आपका स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। सेंटर ऑफ पॉलीगन का यूज़ अपन कब करेंगे, जब अपन को कोई सर्किल शेप के अराउंड ये बनाना हो, ठीक है। उसमें क्या कि क्योंकि रेडियस का यूज़ होगा, ठीक है। देखो पॉलीगन में क्या होता है, 3 डायमेंशंस होती हैं। या तो आपको ये डायमेंशन गिवन होगी, इसकी एजिस की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। दूसरी इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, हाँ, या इसके सेंटर से ये डिस्टेंस ये कितना मिड है, पॉइंट वाला। ठीक है। 3 चीज़ होगी, 3। ठीक है। जब अगर आपको ये डायमेंशन दी हुई है एज वाली, हाँ, तो आपको इसके सेंटर पॉइंट से मतलब नहीं है, ठीक है। तब तो आपको सीधा डालना है कि आपको एज कितने का चाहिए, ठीक है। अभी सपोज मैंने क्या किया, 10 में मान लो कि एज मुझे 10 का रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ऑटोमेटिकली 6 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने प्रीवियसली अभी 6 डाला था। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो वैल्यू आपको चाहिए और वही वैल्यू यहाँ लिखी हुई आ रही है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, आप डायरेक्ट एंटर कर दो, ठीक है। अब मुझे एज से बनाना है क्योंकि मुझे एज का डिस्टेंस गिवन है 10, हाँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ऑप्शन ले लिया। अब पूछ रहे स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, वही अगर पता है कि कहाँ बनाना है तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे भी अपने क्लिक कर दिया कि यहाँ से बनाना है। सेकंड एंड पॉइंट भाई इधर बनाना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है, ठीक है। मतलब इसकी एज कौन सी रखनी है, ये रखनी है, कौन सा ये रखनी है, ये रखनी है, ये रखनी है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो मेरे को यहाँ रखना है, ठीक है। डिस्टेंस कितना लेना है मुझे, 10, ठीक है। तो वही लाइन की तरह इधर कर्सर कर दिया, 10 लिखा और एंटर कर दिया, बन गया। ये सारी साइड इसकी 10 की होगी, क्लियर। अब मान लो कि मुझे इसके इस पॉइंट से लेके ये और ये 10 रख के बनाना है, यानी कि एक तरह से पहले एक सर्किल बनाऊँ मैं 10 रेडियस का, तभी मुझे पता चलेगा कि कैसा क्या बनता है। तो मैंने पहले एक सर्किल बना लिया 10 रेडियस का, ठीक है। अब देखो POL, नंबर ऑफ साइड 6 से रखनी है, डायरेक्ट एंटर कर दिया। अब एज का ऑप्शन तो लेना नहीं है, अब मुझे सेंटर पॉइंट का ऑप्शन लेना है। तो ये पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो जो सर्किल तो सेंटर ही है। हाँ, तो जो सर्किल का सेंटर है वही मैंने पॉलीगन का सेंटर दे दिया। अब देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एंटर एन ऑप्शन, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल और इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, क्योंकि या तो सर्किल के बाहर बनेगा या सर्किल के अंदर बनेगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि पहले सर्किल के अंदर बनाते हैं, इंस्क्राइब्ड, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, 10 रेडियस का सर्किल रखना है अपन को। ये सर्किल की ज़रूरत नहीं है वैसे अपन को, लेकिन सेंटर पॉइंट के लिए मैंने ये सर्किल बनाया है ताकि दिखे कि अगर वो मैं 10 डालता हूँ तो वो बनता कहाँ है, इसलिए मैंने सर्किल बनाया, ठीक है। 10 लिखा और बना इनसाइड बना, क्योंकि अपन ने इंस्क्राइब्ड इन सर्किल लिया था। तो 10 रेडियस का जो सर्किल होगा उसके अंदर बनेगा। इस टाइम क्या होगा, इसकी ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस 10 है, ठीक है। ये डिस्टेंस तो 10 है नहीं, कम, ये डिस्टेंस अभी 10 है, यानी कि अब हमने सर्कल लिया वो 5 का हो, हाँ, और हमें अंदर बनाना हो, हाँ, और हमें सर्कल की रेडियस पता ना हो। सर्किल की रेडियस तो पता होगी ना, क्योंकि 5 रेडियस का सर्कल है वो, बट हमें पता नहीं होगा। पता नहीं होगा तो आप क्लिक कर सकते हो। देखो अभी क्योंकि सर्कल बना हुआ है सपोज अपने पास में, भाई सर्कल बना हुआ होगा तभी तो सेंटर पॉइंट दे पाओगे। अगर सर्कल बना हुआ ही नहीं तो सेंटर पॉइंट तो कहीं पे भी दे दोगे रैंडमली। हाँ, अभी सेंटर पॉइंट मुझे पता है, ठीक है। मैंने इंस्क्राइब्ड इन सर्किल ले लिया, अब मैं यहाँ क्लिक भी तो कर सकता हूँ। हाँ, जितनी रेडियस का ये सर्किल बना हो उतनी रेडियस का ही बनाना है,
तो मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, हाँ, तो मैंने क्लिक कर दिया। उसमें रेडियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये ऐसा हो गया जैसे सपोज किसी ने रैंडमली आपको एक सर्कल बना के दे दिया कि इसके अंदर बना के बताओ, ठीक हाँ, है, तो इसके अंदर आप बना सकते हो। POL एंटर किया, नंबर ऑफ साइड 6 रखा, सेंटर पॉइंट यहाँ दिया, ठीक है, ये इंस्क्राइब्ड इन सर्किल लिया और यहाँ क्लिक कर दिया। अब बोलता है इस सर्किल के बाहर बना के बताओ, ठीक है, तो POL एंटर किया, नंबर ऑफ साइड 6 ही रखा, ठीक है, सेंटर पॉइंट सेम यही दिया, ठीक है। अब लेकिन अपन इंस्क्राइब्ड इन सर्किल की जगह लेंगे सब्सक्राइब्ड अबाउट सर्किल, ठीक है, तो ये ऑप्शन दे दिया। अब रेडियस नहीं पता है, क्लिक कर दो यहाँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो इसका रेडियस है ना, यहाँ क्लिक कर दो, ठीक है, तो ये सर्किल के बाहर बन गया। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसकी रेडियस के बराबर है, मिड पॉइंट वाला, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, देखो इसमें अपन को 10 पता है ये रेडियस, 6 लिया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट ये दिया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ले लिया, और अभी मैंने कहीं क्लिक नहीं किया, सीधा 10 लिखा और एंटर, बन गया। ठीक है, तो ये देखो, ये था जिसमें एज 10 थी, हाँ, ठीक है, ये जिसमें कि आपका यहाँ से लेके ये आपका सॉरी कॉर्नर पॉइंट जो था वो 10 था, ठीक है, और एक में आपका सेंटर तक 10 था, ठीक है ना। जो सर्किल के अंदर बनेगा वो छोटा बनेगा, जो सर्किल के बाहर बनेगा वो उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। ये आपका पॉलीगन हो गया। पॉलीगॉन में 3 चीज़ें, हाँ, एज, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल और सब्सक्राइब्ड आउट, क्या है ये, सर्कमफ्रेंस्ड अबाउट सर्कल, सर्कमफ्रेंस पूरा नहीं लिखा हुआ, सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो एज ही आएगा। अब देखो इनमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे सपोज क्या कर रहे हैं अभी अपन, जैसे अपन को ये वाला ऑप्शन लेना तो अपन इस पर क्लिक कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन लेना तो इस पर क्लिक कर रहे हैं, बट आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ देखो आई को हाईलाइट किया हुआ है, इधर सी को हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको ये ऑप्शन लेना है तो आप आई एंटर भी कर सकते हो, ठीक है, और वो वाला ऑप्शन लेना था तो सी एंटर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपन सर्कल कमांड ले रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो अपन को 3 पॉइंट लेना है, तो देखो पूरा 3 और P दोनों को ब्लू कलर में दिखा रखा है, तो आप सिर्फ 3 लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, 3 और P और लिख के एंटर मारोगे तो 3P वाला ऑप्शन ले लेगा, हाँ, ठीक है। ये अपने बाद में काम आएगा, क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी ड्राइंग बनानी है, तो आगे क्या है कि जैसे मान लो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या अपन को काम में लेना पड़ेगा। जैसे कि सपोज ये देखो जूम मैंने किया तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो अपन फिर देखेंगे नहीं कि अपन को कौन सा ऑप्शन लेना है, ठीक है। अपन को याद है कि सपोज जैसे मुझे ई ऑप्शन एक्सटेंड वाला ऑप्शन ही लेना है, ठीक है, तो हमेशा मैं क्या करूँगा Z एंटर और E एंटर, फटाफट उससे अपना काम होगा। एक तो मैं क्या करूँ Z एंटर किया, फिर मैं देखूँ E कहाँ है उस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो सीधा Z एंटर E एंटर, ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखो POL एंटर किया, POL एंटर किया, ठीक है, नंबर ऑफ साइड 6 रखना है, एंटर किया, ठीक है, सेंटर पॉइंट जो भी लेना वो दे दिया, ठीक है, C या I में से जो भी लेना आई एंटर किया और अपना काम, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस है उससे आ जाएगा, ध्यान रहेगा, क्योंकि अपन को पता रहेगा कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा आगे और अपन को उसमें से कौन सा ऑप्शन लेना है, तो ये पता रहेगा, तो उससे बना देंगे, क्लियर। ये तुम्हारा पॉलीगन। अब देखो मॉडिफाई के 2 चीज़ मॉडिफाई के बता। सबसे पहला ऑप्शन मॉडिफाई में अपने ज़रूरी है ट्रिम, ठीक है। देखो हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि अपन एग्जैक्ट जो भी अपन को डायमेंशन चाहिए उस डायमेंशन का कुछ भी ऑब्जेक्ट अपन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे 10 बाई 10 का रेक्टेंगल बनाना, मैंने बना दिया, ठीक है, L एंटर करके इधर 10 डाला, इधर 10 डाला, इधर 10 डाला, फटाफट बना लिया, ठीक है। लेकिन जब अपन आगे ड्राइंग बनाएंगे तो अपन को जल्दी जल्दी बनाना होगा, अपन को ये ऐसे डायमेंशंस डालने में, पता करने में कि कितना क्या डायमेंशन है, वो टाइम लग जाएगा। सपोज मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है, ऑलरेडी बनी हुई थी, मान लो ये लाइन बनी हुई थी, ऑलरेडी बनी हुई। अब मुझे तो क्या करना है, यहाँ से 10 डिस्टेंस लेना है,
या जो भी लेना है, मैंने सपोज 5 लेना है, 5 लिखा है, एंटर कर दिया, ठीक है। अब इधर कितना जाना है, ठीक है, उतना ही जाना है जितना इधर जाना है। बट अभी मैं चेक करूँ कि ये कितना था, फिर उतना ही मैं डालूँ। इससे बढ़िया कि मैंने इससे बड़ी बना के छोड़ दी, ठीक है। और एक बार इधर से लेके इधर तो मुझे खैर पता है अभी तो 5 है, बट इधर भी मैं चाहूँ तो बड़ी बना के छोड़ दूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ट्रिम कर दूँ, वो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मुझे फालतू में उसके डायमेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिम क्या करना है, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, हाँ ये सब मॉडिफाई में, हाँ ये मॉडिफाई में। जो भी ड्रॉ कर रहे हैं अपन वो ड्रॉ में मिलेगा, जो भी अपन इसमें ड्रॉ तो अपन ने लाइन से किया, अब अपन इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं, वो मॉडिफाई हो गया ना, तो मॉडिफाई में मिलेगा। TR लिख के डबल एंटर, हाँ ठीक है। अभी तक देखो अपने कर्सर अलग टाइप का आ रहा था, अब जैसे अपन ने TR डबल एंटर किया अपना कर्सर ये पिक बॉक्स में चेंज हो गया, क्योंकि अब अपन को कुछ पिक करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ट्रिम करना है, जो जैसे इरेज में होता है वैसे ही हुआ ना, वैसा ही। तो मुझे ट्रिम करना है, ठीक है। अब क्या ट्रिम करना है, एक तो ये करना है और एक ये करना है। तो मैं इधर गया और इस पर क्लिक कर दिया, ट्रिम हो गया। अभी कमांड में ही है अपन, और कुछ ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ कर रहे हैं तो कुछ भी ट्रिम नहीं हो रहा है, ठीक है, दिखा रहा है वो कि ये ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। क्लिक करके देख लो, ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। ट्रिम होगा ही कैसे, वो वहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, तो ट्रिम कहाँ होगा, बीच में कुछ है ही नहीं, तो ट्रिम कहाँ से होगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी ट्रिम होगा जब उसको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। क्रॉस भी नहीं कर रहा हो, इवन अगर उसको मीट भी कर रहा हो, जैसे ये इसको यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। हाँ ये ऑब्जेक्ट ट्रिम नहीं हो सकता अभी, क्योंकि इसको ये ऑब्जेक्ट मीट तो कर रहा है बट एंड पॉइंट पे कर रहा है, लेकिन इस लाइन को ये लाइन मीट कर रही है बट इसके एंड पॉइंट पे नहीं कर रही है, कहीं और कर रही है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो, हाँ कहीं भी हो, मतलब एंड पॉइंट पे ना हो, तो ये लाइन ट्रिम हो सकती है बट ये लाइन नहीं हो सकती। TR डबल एंटर किया, अब ये लाइन ट्रिम हो सकती है, या तो इधर वाला ये पोर्शन गायब होगा या इधर वाला ये गायब होगा, जो भी गायब होगा, ठीक है। अब ना तो ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, कुछ भी ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये वाला कैसे होगा, ये वाला कैसे हुआ, हाँ ये इसलिए हुआ ना क्योंकि देखो ये लाइन थी पहले ऐसे, हाँ पूरी एक सिंगल लाइन थी ये, इस लाइन को ये दूसरी लाइन आके मीट कर रही है, ठीक है, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही है ना। ये हम दोनों साइड से कुछ भी अपन को अपने ऊपर है कि वो कौन सा अपन को डिलीट करना है। ये चाहे मीट कर रही हो चाहे इसको क्रॉस करके निकल जाए, क्रॉस करके निकल जाएगी तो क्या होगा, अब ये इन दोनों में से भी कोई अपन ट्रिम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इन दोनों में से को भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो मीट कर रही है सिर्फ, तो अपन इनमें से ही किसी को एक को करेंगे, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इसके एंड पॉइंट पे ही मिल रही है, ठीक है ना। ये तो वही वाला केस हो गया कि ये लाइन जाके इस लाइन को यहाँ मिल रही है, तो ना तो ये लाइन ट्रिम हो सकती है ना ये लाइन ट्रिम हो सकती है। बट इस केस में इन दोनों में से ये ट्रिम हो सकती है, वो अपने ऊपर है कि अपन को इन दोनों में से कौन सी ट्रिम करनी है, ठीक है। इसमें भी वही सिलेक्शन मेथड है, चाहो तो क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, विंडो बना के भी कर सकते हो, ठीक है, ब्लू वाली ये जो भी है, ठीक है। बट इस केस में तो ग्रीन ही बनेगी, ब्लू तो बनेगी नहीं, क्योंकि करना है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट ही हो रहा है तो वो ट्रिम कहाँ हुआ फिर, क्योंकि अगर मैं इस ब्लू लाइन को पूरा सेलेक्ट कर इसको सेलेक्ट करूँगा उससे, उसको क्या पता कि मुझे ये ट्रिम करना है या ये ट्रिम करना है, इसलिए उस केस में तो ग्रीन ही बनेगी। इस ब्लू लाइन से हम करें, ये ब्लू लाइन से ट्रिम नहीं होगा, ट्रिम में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ब्लू लाइन का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट पूरा है, अब पूरा ऑब्जेक्ट है तो उसको कहाँ पता चल रहा है कि मुझे ये चीज़ ट्रिम करनी है ये चीज़ ट्रिम करनी है, इस ब्लू लाइन से पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है ना। वो तो ग्रीन से ही पता चलेगा कि इधर कर रहा हूँ तो मुझे इधर का करना है या इधर कर रहा हूँ तो इधर का करना है, तो ब्लू लाइन से तो क्लियर होगा नहीं ना वो, इसलिए, ठीक है। तो इसमें तो ग्रीन लाइन ही आएगी दोनों साइड से, ठीक है। क्लियर, ये अपने लाइन में ही नहीं है, ये हर एक चीज़ में है। जैसे कि सपोज मैंने सर्कल बना दिया, किसी में भी कर सकते हैं, हाँ, बट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मीट होना चाहिए, क्रॉस करना तो हम इसमें ये वाला कर सकते हैं, हाँ, ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी और ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, जैसे ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैंने इसको कर दिया सपोज, तो अब इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, इसका नहीं कर, इसका कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं, बट इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। और सपोज ट्रिम कभी आप कर रहे हो, मान लो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है,
TR डबल एंटर किया, ठीक है, ट्रिम किया, इधर ये ट्रिम किया, इधर ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, इजीली हो गया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन। अब देखो एक बार मैंने क्या किया था, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे ही कर दिया, रैंडमली कहीं पे भी क्लिक कर दिया, तो क्या ये ट्रिम होगी? अब ये तो नहीं होगी ना, क्योंकि इस लाइन का एंड पॉइंट इधर मिल रहा है और एंड पॉइंट इधर मिल रहा है, बीच में तो कुछ है नहीं, ये तो ट्रिम होगी नहीं, तो रह गया ना ये बीच में। हाँ, तो इसलिए हमेशा ट्रिम आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। आगे ट्रिम में और भी ऑप्शंस है, ओपन आगे देखो, ठीक है, ये देखो और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सिर्फ ट्रिम का बेसिक है। हाँ, अभी ये बेसिक है कि अपन को ट्रिम कैसे करना है, ठीक है। इसमें एक और ये छोटा सा और देख लो। अभी अपन क्या कर रहे हैं, TR डबल एंटर कर रहे हैं सीधा सीधा, ठीक है। देखो सिंगल ट्रिम TR एंटर किया मैंने, ठीक है, TR एंटर सिर्फ एक एंटर किया, तो क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल को ऐसे दिखा रहा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन है। मैंने क्या कहा, जो चीज़ लिखी भी हो अगर वही अपन एंटर कर दें तो वही चीज़ को आनेगा। ये मैंने जब अपन TR डबल एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपन डायरेक्टली ट्रिम कमांड ले रहे हैं और सेलेक्ट ऑल ऑटोमेटिकली रख रहे हैं। मतलब कि सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है कि कहीं से भी जो भी कुछ भी अपन को मिले उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। बट सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे बाकी सबसे मतलब नहीं है, मुझे तो क्या करना है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो आ रहा है, ठीक है, उन्हीं को ट्रिम करना है, बाकी को ट्रिम नहीं करना है। क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है, मैं TR डबल एंटर कर रहा हूँ तो ये हर एक चीज़ को एक बाउंड्री मान के चल रहा है ना। तो जब मैं यहाँ ट्रिम कर रहा हूँ तो ये वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ट्रिम तो करेगा नहीं एक बार में, उसके लिए तो ये भी बाउंड्री है, तो ये इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा अपन को, इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक बार सिर्फ सिंगल TR एंटर किया, ठीक है, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में सिर्फ इन दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और फिर एंटर किया। अब क्या करेगा, ये सिर्फ इन दो को ही बाउंड्री माना और बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको पूरा ट्रिम करेगा, ठीक है, ऐसे। ये सिंगल एंटर है। हाँ, ये सिंगल एंटर करना है, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर एंटर करना है। इसमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो आपके होने चाहिए, दो क्या एक भी होगा तो भी चलेगा, बट वो एक ऑब्जेक्ट आपकी बाउंड्री हो जाएगा। जैसे देखो सिंगल एंटर भी होगा। हाँ, सिंगल एंटर में मान लो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब इधर तो वैसे ही कोई और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद भी एंटर तो करना ही पड़ेगा। उसको क्या पता है कि अपन को एक ही करना है या 10 करना है, ठीक है। तो इधर तो कोई एक भी कर सकते हैं इसमें। हाँ, एक से ज़्यादा कर सकते हैं ना, लेकिन आपने एक बार एक सेलेक्ट कर लिया और फिर एंटर कर दिया तो वो सेलेक्ट हो गया, में हो जाएगा। हाँ। और कोई कुछ कमांड ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ही एक सेलेक्ट हो सकता है, तो उसमें आपसे नहीं पूछेगा। उसमें जैसे आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे, एक पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक वो दूसरी चीज़ चला जाएगा, हाँ, वो आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैंने सपोज इसको सिर्फ एक को सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक बाउंड्री हो गई। मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सीधी यहाँ से यहाँ तक ट्रिम होगी, यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक ट्रिम होगी। और ये तो खैर यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अब ये सीधी हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है, हाँ, और हमें ये तो नहीं कर सकते ना फिर। हाँ, नहीं, इनको तो वैसे ही नहीं ट्रिम कर सकते, ये तो इसके पैरेलल है, वैसे ये तो पैरेलल है, ये तो वैसे ट्रिम नहीं इसको आप मीट कर नहीं रही इसलिए, है ना। हाँ, ये तो वैसे पैरेलल है, इसको नहीं कर सकते। इन तीन को ही तो कर सकते हो। हाँ, इन तीन को कर सकते, तीन के अलावा किसी को कर ही नहीं सकते। मैं तीनों को एक साथ करना है तो अपन ने विंडो बना के कर दिया, क्लिक करके करना है तो क्लिक करके करो, ठीक, क्लियर। और इसमें ये ट्रिम और यहाँ से हम इरेज करते थे, वो दोनों ऑप्शन सेम या अलग है ना। इरेज में तो वो पूरी लाइन डिलीट होगी, जो भी लाइन में सेलेक्ट करना है वो लाइन डिलीट। ये ऑब्जेक्ट ये तो ना करना उतना, जितना अपन को सिर्फ मुझे ये बीच का ये नहीं चाहिए तो वो ट्रिम हो जाएगा, ट्रिम से होगा। ताकि पूरी लाइन करनी होती है वो इरेज से करना, हाँ, वो इरेज से करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपका एक्सटेंड, ठीक है, वो जस्ट ट्रिम का उल्टा होगा, एक्सटेंड आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, EX डबल एंटर करेंगे, ठीक है, इसमें भी वही अपन को सबको ही बाउंड्री मानना है तो सीधा ही EX डबल एंटर करना है, ठीक है। कभी कभी होगा कि तुमको किसी को बाउंड्री नहीं मानना होगा, किसी को मानना होगा, सिंगल वाला कभी कभी, हाँ, कभी कभी ही होगा वो, मोस्टली आपको डबल एंटर ही यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो
जैसे ट्रिम करना था वो उसी का सेम जस्ट अपोजिट हो गया कि आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। हाँ। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है, ये यहाँ तक बढ़ सकती है। ठीक है, ये बढ़ गई, और बढ़ाना है, ये बढ़ गई। इससे आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि आगे कुछ नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सिंगल एंटर पे डबल एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, डबल एंटर कर रहा हूँ जब भी, तो हाँ। इसको भी बाउंड्री माना है, इसको भी बाउंड्री माना है। ये इस तरह से एक्सटेंड होगा। ठीक है, आगे एक्सटेंड नहीं होगा। हमने सिंगल एंटर किया और इसको बाउंड्री माना होता है और तो यहाँ डायरेक्ट डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ चला जाता। ठीक है, एक्सटेंड का भी सेम वही सीन हो गया। ठीक, लेकिन एक चीज़ और, देखो अगर ऐसा है मान लो, ठीक, अभी मैं एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को, तो एक्सटेंड हो जाएगी कि वो वहाँ पे इसको मीट कर रही है। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये भी हल्की सी छोटी हो, है तो उसी लाइन में, हाँ, ये भी उसी लाइन में, आगे जाके दोनों एक दूसरे को मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, बट इसका इसमें ये एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि ये लाइन अभी तो नहीं मिल रही है ना उसको, इसलिए। हाँ, ये इसके बिल्कुल जस्ट बराबर हो हाँ, या इससे थोड़ी भी बड़ी हो तो वो एक्सटेंड होके इससे मिल जाएगी। उससे इक्वल है, उससे बड़ी होनी चाहिए। हाँ, उस पॉइंट के बराबर है या फिर उससे बड़ी है तो वो एक्सटेंड होकर उससे मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखो ये इससे नहीं मिल रहा है सीधा, हाँ, इससे जाके अगर ये भी छोटा होता ये सीधा डायरेक्ट इसको मिल जाता। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या होता है देखो, कई बार अपन को ऐसा करना पड़ता है कि किसी चीज़ को एक्सटेंड करके और पुराना पीछे वाला जो है वो ट्रिम करना होता है। ट्रिम करना, ठीक है, और फिर से वापस और कुछ एक्सटेंड भी करना होता है। या कई बार ऐसा होता है कि अपन ट्रिम कर रहे होते हैं और अपन से कुछ गलत ट्रिम हो जाता है। जैसे कि सपोज ये मैंने ट्रिम किया है यहाँ पे, ठीक है, फिर ये नहीं करना है, फिर ये कर दिया, फिर ये नहीं करना है, फिर ये कर दिया। ठीक, इसमें क्या हो गया, सपोज मुझसे गलती से ये नहीं हो गया, ये ट्रिम हो गया। ठीक है, फिर मैं आगे जब बढ़ा तो मुझे याद आया कि ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एस्केप करूँगा। ठीक है, फिर एक्सटेंड कमांड में जाऊँगा, इसको वापस बढ़ाऊँगा आगे। ठीक है, अब ये देखो एक और चीज़, ये इधर भी बढ़ सकती है, ये इधर भी बढ़ सकती है। तो अगर आप इसके मिड पॉइंट से इधर कर्सर रख रहे हो तो इधर बढ़ेगी, मिड पॉइंट से इधर रख रहे हो तो इधर बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने एक बार इधर भी बढ़ा दिया और एक बार इधर भी बढ़ा दिया, फिर एस्केप किया, फिर ट्रिम कमांड में गया और अब ध्यान से देखा मैंने कि अच्छा ये वाला ट्रिम करना है, ये वाला करा, ये वाला करना है, ये वाला करा और ये वाला नहीं करके ये वाला करा। ठीक है, कलर ट्रिम हो जाए तो एक्शन मोड में जाके, हाँ, फिर मैंने वापस ट्रिम किया। ठीक है, तो ऐसा इतना लंबा नहीं अपन को जाना पड़ेगा। क्या करना है अपन को, ठीक है, देखो ट्रिम कमांड में थे, ये ट्रिम किया, ये नहीं करना, ये छोड़ दिया, ये नहीं करना, ये छोड़ दिया। ठीक है, इसमें अपन ने गलत कर दिया, गलती से ये हो गया और फिर ये हो गया। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब एक्सटेंड में नहीं जाएंगे, अपन क्या करेंगे, शिफ्ट को दबा देंगे, दबा के रखना है शिफ्ट। अब ये शिफ्ट को अगर आप दबा के रखोगे तो ये ट्रिम कमांड नहीं है, ये एक्सटेंड कमांड बन चुकी है डायरेक्ट। हाँ, देखो हाँ, हो गया एक्सटेंड, ये भी हो गया एक्सटेंड। अब शिफ्ट को छोड़ दो और अब जो आपको ट्रिम करना था, हाँ, इसमें तो आपका टाइम बच गया। दबा के एक्सटेंड कमांड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम ऐसा ही है कि अगर आप एक्सटेंड में हो, गलत चीज़ एक्सटेंड कर दिया आपने, शिफ्ट दबा दो, ट्रिम को ट्रिम कर दो। ठीक है, क्योंकि ऐसा हर बार होगा कि कुछ एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड होके जो जहाँ मिल रहा है उसको अपन को ट्रिम करना है। ये तो होगा ही होगा। हाँ, कभी गलती हो जाए, नहीं गलती भी नहीं, वैसे बनाओगे ना भी कुछ, तब भी ऐसा होगा। पहले बढ़ाना होगा, फिर उसको ट्रिम भी करना पड़ेगा। कुछ अपन को बढ़ा के फिर आगे कुछ ट्रिम भी करना होगा, तो वो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
एक सिंपल रोटेट देख लो। ग्रिड मोड ऑफ हो गया। ये कोई भी लाइन बनाई, सपोज इसको रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट का शॉर्टकट R4 एंटर, ठीक है। रोटेट ठीक है। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, वही अपने पास मेथड है, क्या कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करके भी कर सकते हैं। एक साथ 2 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा बना हुआ है, पूरी को रोटेट करना है तो R एंटर करके पूरी को सेलेक्ट करें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमेशा आपको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपको बस इतना ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या आगे भी कुछ सेलेक्ट करना है। तो इतना सेलेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद अपन को अब कुछ नहीं करना आगे, पर इसके इतना किया और दूसरा ऑब्जेक्ट भी होगा, उसको भी करना है, उसमें भी उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हो। ठीक है, उसको भी सेलेक्ट कर लो। अभी सेलेक्ट की कमांड में ही करने हो कर सकते हैं। जब सेलेक्ट हो जाए पूरा तब एंटर करो, ठीक है। तब वो आगे बताएगा कि आपको क्या करना है। अब देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मतलब अगर इसको आप रोटेट करोगे तो एक बेस पॉइंट तो होगा ना, वो तो वहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। जैसे कि सपोज मुझे इसको चाहिए, हाँ मुझे इसको यहाँ से यूँ ले जाना है, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट तो यहीं रहेगा, तो यही मेरा बेस पॉइंट हो गया। हाँ, तो मैंने इसको बेस पॉइंट दे दिया। हमें कोई भी दे सकते हैं ना इसमें? हाँ, वो अपनी ड्राइंग के ऊपर होगा कि अपन को कौन सा देना है। नियरेस्ट भी दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, नियरेस्ट नहीं। जैसे भी मैं इसको यूँ करना है, हाँ, जस्ट ये जो इसका एंड पॉइंट है वो यहीं रहेगा, बाकी सब तो हिलेगा ना अभी। हाँ, वो हिलेगा। ये वाला एंड पॉइंट यहाँ थोड़ा ना रहेगा, फिर वो तो उधर चला जाएगा। जो भी आपका एंड पॉइंट ही ले सकते हैं। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मान लो मुझे इसको न्यू रोटेट करना है, हाँ, मतलब ये भी इधर जाए और ये इधर जाए, तो उसका मतलब बीच वाला पॉइंट बीच में रहेगा। मुझे तो ये पॉइंट यहीं रखना है, हाँ, और बाकी पूरा इसको घुमाना, तो ये मेरा बेस पॉइंट हो गया। जो पॉइंट आपको उसी जगह रखना, बेस पॉइंट मतलब वो हिलेगा नहीं। हाँ, वो नहीं हिलेगा, बाकी पूरा उसके अबाउट सारा सब कुछ रोटेट हो जाएगा। तो ये मेरा बेस पॉइंट हो गया जहाँ से मुझे इसको रोटेट करना है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफाई रोटेशन कितना इसको रोटेट करना है। मैंने क्या बोला था, ई पे हमेशा ये 0 डिग्री मानेगा, ठीक है। तो इसकी तरफ से क्या हो गया कि ये भी 0 डिग्री पर है, और इसको मुझे सपोज इधर ले जाना 45 डिग्री पे या 90 डिग्री पे, तो मैंने वो एंगल डाल दिया 45। ठीक है, 45। तो जिस पॉइंट पोजीशन पे वो था उससे वो 45 चला जाएगा। ठीक है, अब सपोज ये ऑलरेडी 45 पर है अभी, ठीक है। और वो एंटर किया, सब क्या ऑब्जेक्ट को और एंटर कर दिया। बेस पॉइंट अभी मैंने सेम वही दे दिया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन है, अभी मैंने सपोज दिया इसको फिर से 45 डिग्री। तो ऐसा नहीं कि यहीं रहेगा, अब इसके लिए तो ये लाइन इस ऑब्जेक्ट पर अभी ये बना हुआ है, इससे 45 लेगा आपको। ठीक है, जिस लाइन पे वो 0 मानेगा, हाँ, उसके लिए तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ बना हुआ है, बट वो ऑलरेडी उतने एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हाँ, सपोज मुझे क्या करना है, ये बनाया मैंने, ऐसा ही ऐसा मुझे इधर भी बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं रोटेट करूँगा तो ये चला जाएगा उधर, हाँ, या फिर मुझे दोबारा इधर भी बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, आरो एंटर किए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया। ठीक है, हाँ, एंगल डालने से पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक कॉपी का। ठीक है, तो मैंने कॉपी वाला ऑप्शन ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो मैं रोटेट करूँगा वो अलग से ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, वो तो बना हुआ ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा बनेगा। इसमें डिग्री मैंने डाल दिया सेम वही 90 डिग्री, तो वो तो वही रहेगा। दूसरा ये आपको एंगल डालने से पहले करना है, बेस पॉइंट देने के बाद और एंगल डालने से पहले। सबसे पहले तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर किया, फिर बेस पॉइंट मार, उसके बाद में कॉपी और फिर एंगल डाल। ठीक है, तो इधर ये बन गया। ठीक, अब मान लो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, इसको मुझे इधर बनाना है, यानी पूरा 180 डिग्री देना पड़ेगा। तो इसका 180 की तरफ इधर ही आ जाएगा अपने आप, मतलब कि 2 ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो मैंने आरो एंटर किया, इस पॉइंट से सेलेक्ट किया और एंगल दे दिया इसको 180। सॉरी, कॉपी ऑप्शन में आरो एंटर किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट ये दिया, ठीक है, कॉपी का ऑप्शन लेके एंगल दे दिया 180। इसमें जो
ग्रीन विंडो आती है ना सिलेक्ट के लिए, तो हम आधा ही सिलेक्ट करें आधा सेलेक्ट करोगे तो आधे सिलेक्ट होगा फिर। हाँ वो जब इरेज कर दे ऐसा नहीं होता इसमें। ना वो नहीं होगा, जैसे ये किया मैंने हाँ। तो ये लाइन सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है ऐसा। ये लाइंस जितना उसमें आ रहा है रेक्टेंगल होगा तो पूरा हो जाता है, हाँ सर्कल होगा तो भी पूरा हो जाता क्योंकि वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। है। इफ सर्कल होगा और उसमें बीच में से कोई लाइन जा रही है, हाँ अगर हम आधा सर्कल ले तो वो पूरा सर्कल सिलेक्ट होगा। नहीं सर्कल तो जैसे सपोज ये लाइन जा रही है, हाँ ठीक है, अभी तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट ही है, हाँ तो ये तो पूरा सेलेक्ट होगा। हाँ आपने ये ट्रिम कर object दिया तो ये अभी ये सर्किल नहीं रहा, ये अभी एक आर्क बन गया, हाँ ठीक है, तो अभी आर्क है तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इस पर आप यहाँ क्लिक करोगे तो भी ये पूरा सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग सेलेक्ट होगा। मतलब जो पूरा ऑब्जेक्ट होगा वही सिलेक्ट होगा। ग्रीन विंडो में जो भी टच हो रहा है वो सेलेक्ट होना ही है, ठीक है, क्लियर। ये आपका रोटेट हो गया, ठीक है।